संबंध राष्ट्र एवं समाज से है। व्यक्ति से संबंध यह है कि सोने वाला व्यक्ति कब जागेगा कोई व्यक्ति निश्चित रूप से अनुमान नहीं लगा सकता है। इसी प्रकार समाज से संबंध घटना यह है कि किसी राष्ट्र का पतन कब होगा, किस दिनांक को होगा, कोई सही अनुमान नहीं लगा सकता है। प्रत्येक को उसी समय ज्ञान होता है जब वह पतन कठोरता में परिवर्तित हो जाती है। आज मुसलमानों की जो हालत है वो किसी भी व्यक्ति से छुपी हुई नहीं है। आए दिन अखबार व मजल्लात की लालिमा मुसलमानों के रक्त से रंगीन होती है। केवल यही नहीं बल्कि रेडियो, टेलीविजन एवं सोशल मीडिया पर भी मुसलमानों की चीख व पुकार एवं दर्द व पीड़ा की गूंज सुनाई देती है। गर्ज ये कि पूरी मुस्लिम बिरादरी नोहा व मातम में डूबी हुई नजर आती है। यही वह मुस्लिम दल था जो कभी ऊंचाई व उरूज पर था परंतु आज पतन का शिकार क्यों। आइए इस समस्या का समाधान कुरान व हदीस से तलाश करते हैं। कुरान पाक सूरह आले इमरान आयत नंबर 139 में अल्लाह रब्बुल आलमीन का कथन है, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गम न करो, भय न खाओ, तुम ही सरबलंद रहोगे अगर तुम ईमानदार बनकर रहे। आइए अब हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है कि काफिर और गुमराह दल तुम पर इस प्रकार टूट पड़े जिस प्रकार एक भूखा इंसान खाने के दस्तरखान पर टूटता है। प्रश्न करने वाले ने पूछा, अल्लाह के रसूल क्या उस समय हमारी संख्या कम होगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं बल्कि तुम्हारी संख्या अधिक होगी परंतु तुम समुद्र के झाग के प्रकार होंगे जिसकी कोई औकात नहीं। अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के हृदय से तुम्हारा भय निकाल देगा और तुम्हारे हृदय में वहन डाल देगा। प्रश्नकर्ता ने फिर पूछा कि अल्लाह के रसूल यह वहन क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि संसार की चाहत और मौत की नापसंदी। उपरोक्त आयत का हदीस से हमें मुस्लिम पतन के 3 महत्वपूर्ण कारण प्राप्त होते हैं, संसार की चाहत, ईमान की कमी और मौत की नापसंदी। आइए इन तीनों कारणों की सच्चाई और हकीकत को देखते हैं। पहला कारण ईमान की कमी। आयत पाक में मुस्लिम पतन का कारण ईमान की कमी बताया गया है। अल्लाह ने मोमिनों को शुभ समाचार दिया है कि अगर तुम्हें कभी हार मिले तो भय न करना, कामयाबी तुम्हें ही मिलेगी अगर तुम ईमानदार बनकर रहे। मानो यहाँ कामयाबी पाने के लिए ईमान की शर्त लगाई गई है। और एक और जगह अल्लाह ताला वर्णन करता है, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व आमिलुस स्वालिहाति ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। कि जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए तो अल्लाह ताला वादा फरमा चुका है कि उन्हें अवश्य धरती पर खलीफा बनाएगा, जैसे उन लोगों को खलीफा बनाया था जो इनसे पहले थे। इसी तरह एक और आयत में अल्लाह ताला वर्णन करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। कि ऐ ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को साबित रखेगा। उपरोक्त दोनों आयत से इस बात का पता चलता है कि अगर हम अमल और ईमान और अमल करके अल्लाह ताला को खुश करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, हमारे कदमों को साबित रखेगा, कामयाबी हमें ही प्रदान करेगा, खलीफा हमें ही बनाएगा। और अगर हम ईमान व अमल वाले नहीं रहेंगे, ईमान में कमी रहेगी तो हम पतन और गिरावट के शिकार हो जाएंगे। और यही मुस्लिम पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसे ईमान व अमल करके दूर करना चाहिए। दूसरा कारण संसार की चाहत। मनुष्य संसार को पाने का इस प्रकार लालची होता है कि उसमें अपनी पूरी कोशिश खत्म कर देता है, अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है और इस संसार को ही सब कुछ समझ लेता है। हालांकि अल्लाह के नजदीक इस संसार की कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, इन्नमल हयातुद दुनिया लईबुम व लहवुन। कि ये संसार की जिंदगी तो केवल खेल और कूद है। इसी तरह एक और जगह वर्णन करते हुए कहा, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कि सत्य तो यह है कि संसार का जीवन तो केवल धोखे का सामान है। इसी तरह तीसरा कारण मौत की नापसंदीदगी। यह प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि हर जानदार एवं गैर जानदार प्राणी की मौत निश्चित है और हमें जो जीवन दिया गया है वो ईश्वर की पूजा के लिए दिया गया है। हर जानदार एक निश्चित समय तक के लिए आया है और समय पूरा होने पर हम मर जाएंगे, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जानदार मौत का स्वाद चखने वाली है।
اور پرلے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہی 3 مہتوپورن کارن ہے جسے ہم اپنے زندگی کا آدرش بنا کر پتن کا شکار ہونے سے بچ سکتے ہیں اور ہماری کمزوری دور ہو سکتی ہے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بنیادی کمزوری کو دور کرے اور ہماری مدد فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔